नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में पर्यावरण का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज का वीडियो हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देखिए। पैराकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है। पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है। किसे घेरे रहती है बताइए? वृक्क को, कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को कि हृदय को? बताइए, पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली किसे घेरे रहती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? हृदय को। पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली हृदय को घेरे रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अग्नाशय में, यकृत में, वृक्क में कि आमाशय में? बताइए, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसमें होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यकृत में। किसमें परिवर्तन होता है? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल कितना होता है? बताइए, 90%, 60%, 99% कि 50%? बताइए, रक्त के प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कितना? 90% होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। अगला क्वेश्चन। हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए, हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 1? बताइए, कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन, श्वसन 2 बार हो गया दोस्तों। ये होगा स्पंदन। क्या होगा? स्पंदन होगा। स्पंदन, स्पंदन, श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण। बताइए, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? रक्त परिसंचरण के लिए। अगला क्वेश्चन। अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद है। अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? स्टार्च, पायरूविक अम्ल, शर्करा, इथाइल एल्कोहल। बताइए, अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इथाइल एल्कोहल है। क्या है? इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन। अंगूर पिचक जाता है। किसमें पिचक जाता है? अंगूर किसमें पिचक जाता है? आसुत जल में, नमक के घोल में, शक्कर के गाढ़े घोल में कि अरंडी के तेल में? बताइए, अंगूर किसमें पिचक जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शक्कर के गाढ़े घोल में अंगूर पिचक जाता है। अगला क्वेश्चन। पौधे में श्वसन क्रिया होती है। पौधे में श्वसन क्रिया कब होती है? बताइए, केवल रात में, केवल दिन में, दिन व रात दोनों में कि केवल प्रातः काल में? बताइए, पौधों में श्वसन क्रिया कब होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दिन व रात दोनों में। पौधों में श्वसन क्रिया रात और दिन हमेशा होती है। अगला क्वेश्चन। पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित कौन सी गैस निकलती है? बताइए, पौधों के द्वारा श्वसन जब करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब वे श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन जब वो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब करते हैं, तब क्या निकलता है? तब ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन। जल को पौधे के विभिन्न भाग में कौन पहुंचाता है? बताइए, जल को पौधे के विभिन्न भाग में कौन पहुंचाता है? एधा, मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम। बताइए,
तो इसका आंसर होगा दोस्तों जाइलम जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, फेफड़े में अशुद्ध रक्त आता है। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है बताइए। बाएं निलय से, दाहिने निलय से, दाहिने अलिंद से कि बाएं अलिंद से बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दाहिने निलय से। फेफड़े में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, दाहिने निलय से आता है। अगला क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य है। वृक्कों का कार्य क्या है बताइए। श्वसन, जनन, उत्सर्जन, पाचन बताइए। वृक्क का कार्य क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यह क्या करता है, उत्सर्जन करता है। वृक्क का कार्य क्या है, उत्सर्जन क्रिया है। अगला क्वेश्चन, एक कोशीय जीवों में उत्सर्जन की प्रमुख विधि है। एक कोशीय जीवों में उत्सर्जन की प्रमुख विधि क्या है। परासरण, विसरण, अवशोषण, रसारोहण बताइए। एक कोशीय जीवों में उत्सर्जन की प्रमुख विधि क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है विसरण। एक कोशीय जीवों में उत्सर्जन की प्रमुख विधि विसरण है। अगला क्वेश्चन, हमारी सांसें निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा होती है। हमारी सांस से निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है। 0.03%, 2%, 4% कि 1% बताइए। CO2 की मात्रा कितनी होती है जब हम सांस छोड़ते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4%। कितना होगा, 4%। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूरे शरीर की रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है बताइए। निम्न में से कौन पूरे शरीर की रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है, कौन करता है। मांसपेशियां, धमनियां, तंत्रिकाएं, शिराएं बताइए। रक्त आपूर्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या होगा, धमनियां करती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव के प्रमुख उत्सर्जन अंग हैं। मानव के प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या हैं बताइए। हृदय, वृक्क, छोटी आंत, अग्नाशय बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा है, वृक्क है। अगला क्वेश्चन, ATP है। ATP क्या है। एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया करता है, एक हार्मोन है कि एक प्रोटीन है कि एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। ATP क्या है। तो दोस्तों ATP है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है। श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से कि किण्वन से बताइए। किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्वसन से। श्वसन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, उससे ऑक्सीजन निकलता है। क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है। देखिए अभी हमने आगे बताया आपको, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है बताइए। प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन कि उत्सर्जन बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलता है, जबकि श्वसन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है बताइए। DNA, RNA, ATP, NAD बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ATP। क्या होगा, ATP होगा। अगला क्वेश्चन, तने में फ्लोएम का कार्य है। तने में फ्लोएम का कार्य क्या है बताइए। क्या है,
भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जड़ों तक भोज्य पदार्थ का पहुंचाना, खनिज लवण व जल को पत्तियों तक पहुंचाना, कि भोज्य पदार्थों को केवल बीजों तक पहुंचाना। तो बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, यह फ्लोएम का कार्य है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अतिरिक्त जलवाष्प के रूप में निकलता है क्या कहलाता है। बताइए। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बिंदु श्रवण, वाष्पोत्सर्जन। बताइए क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम है एमाइलेज, टाइलिन, माल्टेज, पेप्सिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, यूरिया का संश्लेषण होता है किसमें होता है। वृक्क में, रक्त में, यकृत में कि अग्नाशय में। बताइए यूरिया का संश्लेषण किसमें होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यकृत में। किसमें होता है। यकृत में। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ श्वसन करती हैं। मछलियाँ कब श्वसन करती हैं, किससे श्वसन करती हैं। बताइए। गलफड़े द्वारा, फेफड़े द्वारा, बुकफ्लोम द्वारा कि त्वचा के द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मछलियाँ श्वसन करती हैं गलफड़े के द्वारा। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है क्या होता है। वृद्धि होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, विषाणुओं का निर्माण होता है क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण होता है। बताइए श्वसन क्रिया से मानव के शरीर में क्या होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, बीजांड में प्रवेश के समय पराग नलिका में केंद्रकों की संख्या होती है कितनी होती है। 1, 2, 3, 4। बताइए कितनी होती है। 3 होती है। बीजांड में प्रवेश के समय पराग नलिका में केंद्रकों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन, जब एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयुक्त होता है तो क्या बनता है। बताइए। भ्रूणपोष, भ्रूण, बीजांड, फलभित्ति। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भ्रूण होगा। जब एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयुक्त होता है तो भ्रूण बनता है। अगला क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है। भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है। बताइए कौन सा है। फ्लोएम, जाइलम, मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्लोएम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है। मेढक, मेढक, केचुआ, स्केरिस, तिलचट्टा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केचुआ। केचुआ जो है यह द्विलिंगी ही जंतु है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।